हेलो फ्रेंड्स। अक्सर स्टूडेंट्स की, इवन देयर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बच्चों के मैथमेटिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। दे कांट परफॉर्म वेल इन मैथमेटिक्स। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेशन। टीचर्स भी अक्सर बोलते हैं कि बच्चे मैथ में अच्छा नहीं करते हैं, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स। रीजन क्या है इसके पीछे? कुछ बेसिक रीजन आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और समझें कि किस कारण से मैथमेटिक्स से लोग बच्चों का डर बढ़ जाता है और कैसे आप इस मैथ फोबिया को रिमूव कर सकते हैं और अपनी मैथमेटिक्स स्किल को इन्हांस कर सकते हैं, सो दैट you can get more marks in mathematics. Even you can get 100 out of 100. आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं. It is very simple to achieve that level. So इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आपके लिए ये पॉसिबल है. So सबसे पहला रूल क्या है कि practice and more practice. This is the first most rule of mathematics, especially for mathematics. This rule can be applied anywhere in this universe, but this is foremost important for mathematics. क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको क्या है, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ते हैं. कौन सी टेक्निक, कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई होगा, सो आपको ये याद रखना होगा. और जब हम बहुत कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है. और थकने का रीजन क्या होता है? जब हम उस सब्जेक्ट को प्यार नहीं करते हैं या वो सब्जेक्ट हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है तो वो हमें बोरिंग लगने लगता है और इट लाइक अ बर्डन, हमारे लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है. सो इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले रूल जो आपको बताया कि प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि जब आप, ये मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि देख के ओरली पढ़ के याद हो जाएगा. द ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. जितना ज्यादा आप इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इस सब्जेक्ट के लिए के प्रति आपका प्यार बढ़ता जाएगा. यस. और आपको ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा. बिकॉज मैथमेटिक्स को सीखकर आप अपनी स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं. एक तो 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लेना बहुत इजी हो जाएगा और इसके साथ साथ में बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपकी इंटरेस्ट क्रिएट होएगा. क्योंकि जब आप मैथ को करते हैं, इट इनहांस योर कंसंट्रेशन एंड विजुअलाइजेशन पावर और आपकी मेमोरी शार्प होती है. जब आपकी मेमोरी शार्प होगी तो ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट में भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे. सो और आपको क्या करना है उस स्टेप में अगर हम जाएं, नंबर 2 स्टेप में अगर हम देखेंगे कि अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें कि आप मैथमेटिक्स में किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं. अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम कोई कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते हैं और कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है तो हम छोड़ देते हैं. अरे यार कौन करेगा, ये बहुत टफ है. बट क्यों टफ है, किस पार्ट में हम फंस रहे हैं या कहां पर हम गलती कर रहे हैं, ये चीज हमें समझनी होगी. आप इसके नोट्स बनाएं कि ये पार्ट, पर्टिकुलर टॉपिक्स मुझे परेशान करते हैं, इन टॉपिक में मैं फंस जाता हूं या फंस जाती हूं, या ये मुझे सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है. जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, देन देयर इज अ चांस टू इंप्रूव देम. तो आप नोट्स बनाएं कि कहां आप मिस्टेक्स कर रहे हैं और अपनी, जब आप, अच्छा एक चीज अक्सर ये पाई गई है कि आजकल तो टाइम चेंज हो गया है, पेरेंट्स
भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, और कई पेरेंट्स बहुत अच्छा टाइम दे पा रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा करवा भी पा रहे हैं। बट आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में पेरेंट्स के पास भी इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे सकें। तो ऐसे में अगर आप अपने स्टडी में कहीं फंस जाते हैं तो क्या करना चाहिए? पहले ये बहुत गलत माना जाता था। हमारे टाइम जब हम स्कूल्स में पढ़ा करते थे तो लोग बोलते थे, अरे गाइड नहीं खरीदनी है, कुंजी नहीं लेनी, मैथमेटिक्स की कुंजी नहीं चाहिए, ये तो आपने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। इसके पीछे रीजन था। रीजन ये था कि वहां पर टीचर का फोकस था कि आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके नोट्स बनाओ, उसको वहां पर रफ कॉपी में नोट करो, घर जाके फेयर कॉपी में करेंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। द रीजन बिहाइंड दिस इज ओनली दिस कि आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा प्रैक्टिस करें, अपना दिमाग चलाएंगे। जब आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग चलाएंगे, तो आपकी कैलकुलेशन स्किल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ये सिर्फ इसलिए बोला जाता था, ना कि इसलिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट आज की डेट में सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कंपटीशन लाइफ में इतना ज्यादा हो गया है कि आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो जब कभी आप फंस जाते हैं, किसी चीज में अटक जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? आपको एक अच्छी रेफरेंस बुक और गाइड परचेज कर लेनी चाहिए जो आपको अच्छे से समझ में आ रही हो, क्योंकि डिफरेंट टाइप की गाइड्स अवेलेबल रहती हैं मार्केट में। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल के अकॉर्डिंग कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक रेफर करें। जब कभी आप सम करते हुए कहीं अटक जाते हैं तो क्योंकि जब आप नेक्स्ट डे टीचर के पास जाएंगे, उस दिन उनके पास टाइम नहीं था या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्हें कवर करना था, देन दे विल नॉट गिव यू द टाइम। तो आप 2-3 दिन बाद आप भी भूल जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाएगा। सो आपको क्या करना है? रेफरेंस बुक को परचेज करके अगर कहीं किसी टॉपिक में आप अटक जाते हैं तो उस रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हैं एज ए गाइड। वो बहुत हेल्पफुल है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं कुछ कॉन्सेप्ट फंस भी रहा है तब आप अपने पेरेंट्स से, ब्रदर सिस्टर जो भी बड़े हैं आपके घर में, या टीचर से उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पॉइंट के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपका टाइम भी कम लगेगा और टीचर को भी आपको बताने में आई थिंक कोई परेशानी नहीं होगी। एंड जब हमने बात की एरर, जो आपकी मिस्टेक्स की, उसके आपके नोट्स बनाएंगे, रेफरेंस गाइड्स लेंगे, तो और इसके साथ साथ क्या करना है कि अक्सर घरों में ये पाया जाता है कि जब बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि आप अपने रूम में जाके स्टडी करो, और बाहर हॉल में टीवी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है या कोई खेल रहा है, तो घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनता है। तो ट्राई करें कि आप अपने आप को इस ऐसे एनवायरनमेंट में रखें या जहां पर आप साउंड प्रूफ एरिया हो, और या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ डील कर सकते हैं कि ये टाइम मेरा स्टडी टाइम है, तो उस टाइम आप भी अपना कुछ ऐसा काम करें जहां की मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप भी अपना कुछ दूसरा काम कर सकें। जब मैं भी फ्री हो जाऊं तब मिलकर टीवी देख सकते हैं, या मैं खेलने जा रहा हूं तब आप टीवी देख सकते हैं। तो कुछ आपको माहौल क्रिएट करना होगा, या पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, देन दे हैव टू कंप्रोमाइज और रीशेड्यूल देयर वर्क। उनके अपनी हैबिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। और एक अच्छी हैबिट क्या होती है, जैसे अभी हमने कुछ पॉइंट स्टडी किए, ऐसे ही मैथमेटिक्स की डिक्शनरी आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट डिक्शनरी जिसे बोल सकते हैं। वर्ड टू वर्ड डिक्शनरी आपने देखा होगा, इंग्लिश में मिलती है, सब्जेक्ट बेसिस पे मिलती है, साइंस की, इंजीनियरिंग की, किसी भी सब्जेक्ट की मिल जाएगी। ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड एक डिक्शनरी बना सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे मेथड्स जिसमें आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, द मैजिक ऑफ वैदिक मैथ, इस तरह की कुछ स्पीड मैथ, मेंटल मैथ, एबकस, इस तरह की कुछ टेक्निक्स जो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करते थे, पर उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना सकते हैं, जिससे आप उन कॉन्सेप्ट को
अपनी किसी भी डायरी में, नोटबुक में नोट करें कि इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे तो किस मेथड से करें, इस तरह की कैलकुलेशन करें तो किस मेथड से। जब आप किसी चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं, अपने हैंडराइटिंग में लिखते हैं, नोट करते हैं, और तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही उसे रिकॉल करेगा और आप अपनी कैलकुलेशन कर पाएंगे। सो ये कुछ 5-6 आपके लिए टिप्स थे जिससे आप अपनी स्टडी को इंप्रूव कर सकते हैं। नॉट ओनली मैथमेटिक्स स्टडी, बट आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं, सो दैट अपने एग्जाम्स में आप अच्छा कर पाए। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, बिकॉज द शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप किसी को कोई चीज शेयर करते हैं, इट मीन यू केयर्स देम। जैसा कि मैंने भी अपनी लाइफ में एक ये विजन मोटो बना रखा है कि जो नॉलेज मेरे पास है आई विल शेयर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। सो लेट अस मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो with